पाकिस्तान ने जी ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹਰ ਤਰਫ ਧੂਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਪਡੇਟ। वीडियो तुसी आखिर तक देखनी है। चैनल पर नए हो तो चैनल को विनती कि सबसक्राइब कर लो तो बेल आइकॉन भी क्लिक करो। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। नमस्कार भाई दोस्तों, तुम्हारी तो सिटी पिटी गुम होगी यार, हवा टाइट कर दी तुम्हारी। तो तुम चले तो थे, पहले तुमने मुसलमानों को टाइट किया, फिर सिखों को टाइट करने चले थे। लेकिन ये क्या हुआ? खालिस्तानियों का इतना बड़ा बवाल, धुआं हो गया। हिंदू राष्ट्र, ये क्या बात हुई? हिंदू राष्ट्र चिंता का विषय बन गया भाई। तुम्हारे साथ बड़ी बहुत बुरी भाई। अब दिल्ली से लेके और तुम्हारी पता नहीं कहाँ कहाँ तक तुम्हारी सोच जहां तक जा रही है ना, वहां तक तुम्हारी सोच जीरो हो चुकी है। सबसे पहले तो ना, अब थोड़ा सा एक छोटी सी बात सुनना, फिर बात करते हैं, है ना। इस वक्त पूरे देश में पंजाब की एक घटना ने तहलका मचा रखा है, जिसे देखकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करने वालों की हवा खराब है। उन नेताओं की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है जो बात बात में खुद को हिंदू, सनातनी और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ लेते हैं। संघ के उन बड़बोल नेताओं की जबान हलक में अटक गई है जो बात बात में भारत के तमाम नागरिकों को हिंदू कह रहे थे। क्या हुआ रे? चिंटू राष्ट्र टनाटनी, हवा टाइट होगी अब तुम्हारी, और हवा भी ऐसी टाइट होगी कि समझ में नहीं आ रहा अब क्या होगा। और सुनने में आ रहा 13 दूतावास बनेंगे। एक दूतावास से इतनी मिर्चियां लग रही है तो वो तो 13 दूतावास बनेंगे। आगे और सुनाएंगे टनाटनियों की बहुत बड़ी बकवास भी सुनाएंगे आपको, सुनते जाओ। पहले तो इसी में तुम्हारा दर्द लो। रहने वाले हर शख्स को सनातनी कह रहे थे जो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं। संघ का कच्छा, भाजपा का गमछा और हिंदू राष्ट्र का पताका पंजाब से उठने वाले तूफान में उड़ गया है। पंजाब में खालिस्तान का नारा लग रहा है, खालिस्तान बनाने की मांग उठ रही है। पंजाब में खालसा और खालिस्तान के शोर में हिंदू राष्ट्र का नारा धुआं धुआं हो गया है। खालिस्तान के बवंडर ने पीएम मोदी को चैलेंज किया है, अमित शाह को चैलेंज किया है और भगवंत मान को भी चैलेंज किया है। गुरुओं की धरती से उठने वाले सलाब ने संघ की विचारधारा को डुबोकर रख दिया है। खालिस्तान की मांग करने वाले कह रहे हैं कि जब हिंदू राष्ट्र की मांग हो सकती है तो फिर खालिस्तान की मांग करना कौन सा गुनाह है? मैंने कई दिन पहले ही बोला था ना आपको, बार बार बोल रही थी ये बात मैंने। भाई तुम बनाओ अपना चिंटू राष्ट्र, बनाओ। मना नहीं कर रहे हम इस चीज को, चिंटू राष्ट्र बनाओ ना। कहाँ है चिंटू राष्ट्र? तुम बार बार टीवी में डिबेट करते हो, सब कुछ करते हो, चिंटू राष्ट्र चिंटू राष्ट्र। कहाँ चिंटू राष्ट्र? बनाओ तो सही। तुम बना भी नहीं रहे, वही याद की तुम बकवास कर रहे थे। लेकिन अब ये दूसरा मुद्दा जब साथ में उठ गया, भाई खालिस्तान भी बनेगा, तो तुम्हारी ये सिटी पिट्टी गुम होगी। कहाँ गए वो टनाटनी? टनाटन करेंगे, चिंटू राष्ट्र बनाएंगे, चिंटू गांव बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, है हवा खत्म। की मांग करने वाले खुलेआम हथियार लहरा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भिंडरा वाले ने फिर से जन्म ले लिया है। राज करेगा खालसा का नारा लगाया जा रहा है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक बेचैनी का माहौल है, लेकिन खालिस्तान की मांग करने वाले सरकार की आंख में आंख डालकर देख रहे हैं। सीधे तौर पर भारत सरकार को चुनौती दे रहे हैं, 56 इंच की छाती नाप रहे हैं और ललकार रहे हैं कि हम लेके रहेंगे खालिस्तान। लेकिन इस नारे में लुट गया कानून का निजाम। क्या हुआ? छपनिया सिंदूरी लाल, कुछ तो बोल अब। ये क्या हुआ? और आपको इससे भी बड़ी चीज दिखाते हैं, इससे भी बड़ी चीज। मना नहीं कर सकते तुमने बोली हुई है ये बातें। तो इसलिए तो मैं कहता था ना, तुम फंसोगे, और जब तुम फंसोगे ना, तुम हर चीज से मना करोगे, हर चीज से मना कर जाते हो। फिर तुम क्यों नहीं छपनिया जवाब दे रहा ट्रंप को? क्यों नहीं दिया जा रहा जवाब? बताओ। ट्रंप को जवाब देने की बजाय उस तरफ भाग रहे हैं, उधर से डोभाल साहब ट्वीट डाल रहे हैं, पुतिन आएंगे, इंडिया आएंगे पुतिन इस महीने के लास्ट तक। हाँ आएंगे, पुतिन आ जाएंगे, बड़ी अच्छी बात है, रूस का राष्ट्रपति आ जाएगा। लेकिन फिर बीच में वो बैठा डोन टू, उसको कौन संभालेगा? वो डोन टू 17 तारीख को फिर घोषणा कर देगा, और लिखित में दे दिया, फिर क्या करोगे? यूएनओ, नाटो सभी जगह से लिखित में आ गया, फिर क्या करोगे? फिर तुम है ना यही चिल्लाओगे जो तुम चिल्लाते आए हो। तो तुम्हारा काम है, हमारा तो एक ही काम है, सबको पता है। तुम अपने काम से तो मना तो नहीं करोगे ना? कहीं ऐसा तो नहीं भी मना कर जाओगे तुम? है मना तुम नहीं कर सकते, हमारे को पता है। ध्यान से सुन लेना, ये तुम्हारे साधु संत क्या बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुन लेना, उस पर ही बर्बाद में बात करेंगे। क्योंकि मानवता की रक्षा डोनाल्ड ट्रंप जो विश्व में शांति लाने का संकल्प लिया है और रेडिकल इस्लाम को जड़ से समाप्त करने का जो संकल्प लिया, आज वह उनका जो उन्होंने नारा दिया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, आज उनका नारा जो है परिपूर्ण से सफल हुआ। जो हमने मंत्र किया, ओम हीलिंग बगलामुखी
डोनाल्ड ट्रम्प सर्वशत्रूणाम वाचम मुखम पदम स्तंभै जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशाय हिलिंगोम फट स्वाहा। इन मंत्रों के साथ हमने यज्ञ किया और उस यज्ञ के प्रभाव से आज हमारे डोनाल्ड ट्रम्प भारी मतों से विजयी हुए हैं। संत समाज वेरी गुड। इन्होंने मंत्र मारे तब भारी मतों से विजय हो गए और ऐसे विजय हो गए, सभी शत्रुओं का नाश कर रहे हैं। किसी शत्रु पर 50% टैरिफ लगा रहे हैं। एक सेकेंड, सबसे ज्यादा टैरिफ किस पर लगाया? इंडिया पे। फिर इंडिया शत्रु था, मतलब ये जो डोंगी पाखंडी हैं ये इंडिया को ही खत्म कराने के मंत्र पढ़ रहे थे हैं? तो ये तुम जो मंत्र मार रहे थे, अभी इन लोगों का एक नया ड्रामा और शुरू हो गया है। किसी को वीडियो चाहिए ना, वीडियो ले लेना, वीडियो भेज देंगे आपके पास। इन लोगों ने एक ड्रामा शुरू किया, ट्रम्प के ऊपर काला जादू करेंगे, ट्रम्प ना फिर झुक जाएगा इंडिया के सामने। यार तुम मतलब कहना क्या चाहते हो, करोगे क्या तुम, ये तो बता दो हमारे को। हमारा तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या बोल रहे हो और क्या कर रहे हो। हैं? ट्रम्प पे काला जादू करेंगे, ट्रम्प 50% टैरिफ वापस ले लेगा। नमूना देखा, कावड़ ले रहे थे बिहारी हो, कावड़ लेकर आ रहे थे, तुम्हारे ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे ना। आज तुम जब परीक्षा की बात की, दे लठ कर दिया सारे स्टूडेंटों का सही इलाज कर दिया ना। भगा के रोड के ऊपर दौड़ा के कूटा तुम्हारे को, बिहार की पुलिस ने कूटा ना। जब तुम कावड़ ले रहे थे तब बड़े अच्छे लग रहे थे, और मैंने पहले ही बोला था तुम्हारे को, ये है तुम्हारा चिंटू राष्ट्र। करो तुम शिक्षा की बात, तुम्हारे को लाठियां मिलेंगी। तुम पाखंड की बात करो, तुम्हारे को बहुत अच्छा बताया जाएगा। हाँ भाई, बस इसी पाखंडवाद से दूरी चाहिए हमारे को, हमें हमारा संयुक्त पंजाब चाहिए, हमारा खालसा राज चाहिए। इस पाखंड से मुक्ति के लिए जल्दी मिल जाएगी, इस पाखंड से मुक्ति। इसी पाखंड के खिलाफ थे बाबा नानक। ये जो ढोंग पाखंड करते हैं ना, पत्थरों में प्राण डाल देते हैं, तो क्या किया तुमने उसके साथ? उरो गवर्नर सत्यपाल मलिक के साथ राजकीय सम्मान दिया? गए मोदी साहब उनके दाह संस्कार पर? गए नहीं गए। अमित शाह साहब गए नहीं गए। राजनाथ या योगी गए नहीं गए। आज कोई ढोंगी पाखंडी का कुत्ता बीमार हो जाए, सारे दौड़ के चले जाएंगे। आज इनके मालिक का ना अगर कुत्ता गुम हो जाए ना, तो ये खुद रोड के ऊपर ढूंढने निकल जाएंगे खुद। ये है चिंटू राष्ट्र, हद की बात है। ये खुद तो गुलाम है, पहले मुगलों के थे, फिर अंग्रेजों के थे, अब ये उद्योगपतियों के गुलाम है। और ये गुलाम हमारे को बनाना चाह रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियों को बनाना चाह रहे हैं। क्यों भाई? इसलिए नहीं बनेंगे हम तो गुलाम। तुम्हारे को गुलामी पसंद है, मुबारक हो तुम्हारे को। और अभी सिर्फ पंजाब से उठिए और पंजाब के साथ हरियाणा से उठना पड़ेगा, पंजाब के साथ हरियाणा को उठना पड़ेगा। दोनों के ऊपर लैंड पुलिंग लागू कर दिया। अगर अभी भी नहीं उठे ना तो फिर जग भी नहीं पाओगे तुम। चिंटू राष्ट्र, अरे बना लो भाई, मदद कर रहे हैं तुम्हारी, तुम बनाओ। बनाते क्यों नहीं? टनाटनी उल्टे क्यों हट जाते हो अपनी बात से? हद की बात है। ढोंगियों को, पाखंडियों को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, वो तुम्हारे को अच्छा लगता है? कोई हक सच की बात कर दे वो देशद्रोही है। करोड़ों रुपए की ड्रग्स और पकड़ी गई मुंबई के अंदर, करोड़ों की। कहां सप्लाई होती वो? हजारों करोड़ की पहले पकड़ी जा चुकी है। कोई किसी अडानी उडूनी का पोर्ट है कोई, उस पर पकड़ी जाती है, और बाहर ड्रग्स पकड़ी जाती है। उसके बाद उस ड्रग्स का क्या होता है किसी को पता ही नहीं। किसी को पता नहीं ड्रग्स का क्या होता है। वापस दे दी जाती है मालिक को, लो मालिक आराम से बेच दो। हमारा भी काम हो गया, हमने अपनी ड्यूटी निभा दी। देखो हमने ड्रग्स पकड़ ली, और आप अपनी ड्रग्स वापस ले जाओ और उसको बेचो आराम से। यही है ना, यही सब चला हुआ है ना। हद की बात है। ये आएंगे गंद भगत आएंगे, गलत कमेंट करेंगे, इनके कमेंट की रिपोर्ट कर दूंगा मैं। तुम करो गलत कमेंट, रिपोर्ट कर देंगे। यूट्यूब ने बड़ी अच्छी सुविधा दे रखी है, अच्छे वाली रिपोर्ट लगाते फिर तुम्हारी। फिर तुम कई दिन तक चुपचाप रहते हो। अरे बना लो चिंटू राष्ट्र, तुम्हारे को कोई मना नहीं कर रहा। सहयोग करेंगे तुम्हारा, पूरा पंजाब पूरा हरियाणा सहयोग करेगा। तुम बनाओ चिंटू राष्ट्र, लेकिन याद रखना ये अगस्त तुम्हारे को निकालने नहीं देंगे। अगस्त तुम्हारे को निकालने नहीं देंगे, ये याद रख लेना। अगस्त अभी चल ही रहा है। करो तुम अपनी तैयारी करो, बाकी अपनी तैयारियां करेंगे। यही तो बात है ना भाई। ओपन में नहीं बताएंगे अभी किसकी क्या तैयारी चल रही है, लेकिन इतना बता रहे मोटा मोटा तैयारियां सभी की अच्छी चल रही है भाई। सभी को मुबारक हो, सभी की बहुत अच्छी तैयारियां। चाहे कोई चिंटू राष्ट्र बना रहा है, चाहे कोई दूसरा देश बना रहा है, चाहे कोई तीसरा देश बना रहा है, चाहे कोई चौथा देश, चाहे कोई पांचवा देश बना रहा है, तैयारियां सभी कर रहे हैं भाई। सभी को मुबारक हो। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक और यूट्यूब चैनल बात आकर सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रिपोर्ट तुम वेखिए इत्थे जी क्या कि खालसा राज ते खालिस्तान बन के रहेगा। सिखा ने नारा ला दिता है, तो जिन्नी भी गौरमेंट है, जिन्नी भी सरकार है, वो यह चीज़ देख के परेशान हो गए ने कि हूँ कीता तो कीता की जाए। तो इत्थे सिख कहते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बन सकता है तो खालिस्तान का असीं नारा लाइए तो उहदे विच की बुलाइए। ठीक है, तो तुसीं हिंदू राष्ट्र बना लो, असीं खालिस्तान बना लैंदे हां।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ US ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ US ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ US ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਬੈਸੀ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਬੈਸੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਪਡੇਟ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ ਕमेंट ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ। अपना ख्याल रखो, अपने चैनल का भी मुलाकात होगी।